हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज हमारे घटना चक्र के इस शानदार सेशन में स्वागत है डियर। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से सारे लोग सेशन में लाइव आ जाइए। सेशन को फिर हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन एक बार सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक घटना चक्र का ऐप डाउनलोड नहीं किया है डियर, लेट हो रहा है, जल्दी से सारे लोग घटना चक्र का ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको ये सारी क्लासेस जो हैं आपको घटना चक्र के ऐप पर भी मिलेंगी। और ये जो आपके जितने भी बुक के नोट्स हैं, उसके अलावा जो अदर पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं घटना चक्र के माध्यम से, वो सारी चीज़ें आपको घटना चक्र के ऐप पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो जल्दी से आप सभी लोग समसामयिक घटना चक्र का ऐप डाउनलोड कीजिए। और जिन्होंने अभी तक समसामयिक घटना चक्र के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा द पॉइंटर चैनल सेशन का एनालिसिस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर के 90% क्वेश्चन किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं डियर, हर एग्जाम की बात कर रहे हैं। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो केवल और केवल आपके द पॉइंटर सेशन से आते हैं। हर एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो चाहे आपके ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक के एग्जाम की बात हो, सारे एग्जाम में आपके द पॉइंटर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सेमी कंडक्टर मिशन कौन सा डियर? सेमी कंडक्टर मिशन यानी आपका ये साइंस एंड टेक से संबंधित है। आपका सेमी कंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है डियर? सेमी कंडक्टर के लिए आपका सेमी कंडक्टर मिशन का लिए जो है एक प्रकार से एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें टोटल मेंबर की संख्या कितनी है डियर? तो वो है 17। ठीक है, 17 सदस्य हैं, याद रखिएगा इस समिति में, जिसका जो गठन है वो किया गया है सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, और इस समिति का जो गठन किया गया है कौन से मंत्रालय के अधीन किया गया है? तो आपको पता है कि ये आपका एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसी के द्वारा इस आपके मिशन को शुरू किया गया है, जिसमें टोटल मेंबर की संख्या कितनी है? टोटल कितने सदस्य हैं डियर? तो टोटल सदस्यों की संख्या है 17। ठीक है, 17 सदस्य हैं इस आपके सेमी कंडक्टर मिशन में। और इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यानी कौन इस समिति के अध्यक्ष होंगे? तो आपको पता है केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम क्या है डियर? अश्विनी वैष्णव इनका नाम है। ठीक है, पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव, इन्हीं को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया इस सेमी कंडक्टर मिशन का। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा, जिसमें टोटल 17 मेंबर हैं और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है वो साइंस एंड टेक से ही संबंधित है, यानी इलेक्ट्रिक वाहन नीति। क्या क्वेश्चन है डियर? इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला जो है एक प्रकार से पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ई आपके जो साइकिल हैं, ठीक है, ई साइकिल को शामिल करने वाला किसमें? इलेक्ट्रिक वाहन नीति में। क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत जो है डियर, जितने भी प्रकार के आपके व्हीकल्स होते हैं, वो चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, सारे शामिल थे। लेकिन अब तो आपकी जो साइकिलें हैं वो भी एक प्रकार से बैटरी से संचालित होने लगी हैं। कई अन्य प्रकार की साइकिलें आ चुकी हैं जिनका संचालन बैटरी या ऊर्जा के माध्यम से होता है। तो इन्हीं साइकिलों को, ई साइकिलों को एक प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत जो है शामिल किया गया है। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा? तो उसका नाम है दिल्ली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शामिल किया गया है यहाँ पर ई साइकिलों को। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है डियर? तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। कौन है नाम है डियर? अरविंद केजरीवाल उनका नाम है। यहाँ के इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है, जिसको हमारे देश में 1911 में डियर घोषित किया गया था और 1912 में राजधानी के रूप में इसको निर्मित किया गया था। यानी इसके पहले जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इसके पहले राजधानी थी कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति जो भवन है वो कौन सी पहाड़ी पर है? उसको माना जाता है रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं।
किस नाम से डियर? रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और जो आपका अरावली पर्वत है, कौन सा? अरावली पर्वत, इसका विस्तार जो है डियर वो राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी है, याद रखिएगा। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? सबसे प्रदूषित राजधानी तो वो है दिल्ली। ठीक है, ये सारे जो है आपके जो मिशन है, ये सारे जो आपके प्रोग्राम, अभी जितने भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये दिल्ली से संबंधित है। कई सारे पर्यटक स्थल हैं, कई सारे राष्ट्रीय स्मारक हैं जो दिल्ली में स्थित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर दिल्ली करेक्ट आंसर। कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति में इस साइकिलों को शामिल करने के लिए सबसे पहला जो राज्य बना है उसका नाम है दिल्ली। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है केंद्र सरकार की कौन सी योजना के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं? ये आपका पॉइंट है। 7 वर्ष कौन सी योजना के पूरे हो चुके हैं केंद्र सरकार के, जिसको जो है ये आपका 8 अप्रैल को पूरा हुआ है डियर। उसका नाम क्या है, वो कौन सी योजना है? तो उसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी डियर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका नाम है, याद रखिएगा। मुद्रा योजना, या आपका जो मुद्रा है एक प्रकार से लोन स्कीम है डियर। कौन सी? ऋण के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। मुद्रा का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से माइक्रो, क्या हो जाएगा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होता है डियर। डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। रीफाइनेंस एजेंसी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, क्योंकि इसके फुल फॉर्म भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मुद्रा योजना के, इसके माध्यम से ऋण प्रोवाइड किया जाता है जरूरतमंद वर्गों को, और कई अलग अलग चरणों में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसकी शुरुआत जो है डियर 8 अप्रैल 2015 में की गई थी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। 8 अप्रैल 2015 में हमारे देश में छोटे से लेकर के बड़े उद्योगों को एक प्रकार से उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए, उनको एक प्रकार से प्रोग्रेस देने के लिए जो है सरकार के द्वारा इस ऋण प्रणाली को चलाया गया था। ठीक है, तो आंसर यहां पर याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ये आपका पूर्ण रूप लिखा भी हुआ है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म होता है इस आपके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जिसके 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। इसके तहत कौन कौन से ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आइए उनको देखते हैं डियर। इस योजना के तहत जो है कितने प्रकार के ऋण प्रोवाइड किए जाते, ऋण दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के ऋण दिए जाते हैं? 3 प्रकार के ऋण यहाँ पर इस योजना के माध्यम से दिए जाते हैं। पहला यानी शिशु, शिशु का मतलब बच्चा, यानी सबसे छोटा जो ऋण होता है उसको कहते हैं शिशु। दूसरा है उससे बड़ा थोड़ा सा किशोर, और उससे भी जो बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा तरुण। क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर तरुण हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका तरुण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं इस योजना के माध्यम से, शिशु, किशोर और तरुण। आखिर ये शिशु, किशोर और तरुण योजना जो है आपकी ऋण कैसे दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा जो पहली है शिशु ऋण योजना, इसके माध्यम से 50,000 रुपए तक का, कितने तक का डियर? 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। यानी सबसे छोटी जो ऋण आपकी योजना है वो 50,000 रुपए तक की है, जिसको हम शिशु ऋण कहते हैं। उसके अलावा दूसरा है किशोर ऋण। किशोर ऋण में क्या होता है, तो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक। कितना डियर? 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है इस किशोर योजना के अंतर्गत, किशोर ऋण के अंतर्गत। और लास्ट आपका है तरुण ऋण, यानी किशोर से जब थोड़ा सा उम्र बढ़ेगी, तरुणावस्था में आएंगे, तो उस माध्यम में जो है इसकी जो तरुण ऋण होती है वो है 5 लाख से 10 लाख तक। कितना होता है डियर? 5 लाख से 10 लाख तक ऋण हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। कब शुरू की गई थी? 2015 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी
और इसके तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। इन तीनों प्रकार के ऋण की सीमा क्या है? तो शिशु ऋण की 50,000, किशोर ऋण की 50,000 से 5 लाख, उसके बाद तरुण ऋण की 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है डियर, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है वर्ष 2022 में खेलों में डोपिंग उन्मूलन हेतु भारत ने किस संस्थान के कोष में धनराशि प्रदान की है? कौन से संस्थान के कोष में धनराशि दी गई है भारत सरकार के द्वारा? ठीक है, खेलों में डोपिंग उन्मूलन के लिए डियर, डोपिंग उन्मूलन का मतलब होता है एक प्रकार से अवैध तरीके से गलत दवाइयों का प्रयोग करके, एनर्जेटिक दवाइयों का प्रयोग करके खेलों में उनका इस्तेमाल करना। तो डोपिंग को रोकने के लिए भारत ने किस संस्था को कोष में धनराशि प्रदान किया है डियर? तो उसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को इसका नाम है। यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है डियर? यूनेस्को का, तो याद रखिएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और पेरिस में फ्रांस में इसकी हेड ऑफिस है यूनेस्को की, याद रखिएगा। इसी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों की भी घोषणा की जाती है और हमारे देश में 29वां और 40वां जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था वो आपका तेलंगाना में टेम्पल है। उसके अलावा धौलावीरा जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रतीक है, याद रखिएगा, एक नगर है गुजरात में, वो सारे जो हैं आपके विश्व विरासत स्थल के रूप में भी शामिल किए गए हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। यूनेस्को के द्वारा जो है, यूनेस्को के कोष में धनराशि प्रदान की गई है भारत के द्वारा। भारत के द्वारा कितनी धनराशि दी गई है? तो वो है 72,124 अमेरिकी डॉलर, 72,124 अमेरिकी डॉलर प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें भारत ने किस वर्ष में जो है इस एंटी डोपिंग पर कोपेनहेगन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था भारत के द्वारा, इसमें कब हस्ताक्षर किया गया था डियर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भारत के द्वारा इस एंटी डोपिंग पर जो हस्ताक्षर है, जिसको हम कोपेनहेगन घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कोपेनहेगन घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो एंटी डोपिंग समझौते से है और इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे 2003 में। ठीक है, 2003 में स्थापना यहाँ पर इसकी जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था भारत के द्वारा और इसी के बाद भारत में भी एक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का स्थापना कब हुई थी? तो इसी हस्ताक्षर करने के बाद 2005 में। ठीक है, 2005 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी यानी आपका डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना की गई थी 2005 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है एनिमेशन विजुअल। यहाँ पर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? किसकी अध्यक्षता में किया गया है? एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स। यहाँ पर इन तीनों की जगह पर आपके एग्जाम में कोई एक ही पूछ सकता है। एनिमेशन प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अपूर्व चंद्र के द्वारा इनको जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डियर, याद रखिएगा अपूर्व चंद्र को। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपको पता है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन का मतलब एक प्रकार से सूचना देना। तो सिंपल सी बात है, किसके अंतर्गत आएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये आपका आता है विजुअल एनिमेशन और आपके गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्र। लेकिन ये नियुक्ति जो है डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो नियुक्ति आपकी की गई है। नेक्स्ट हमारा है गिफ्ट सिटी में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार से समर्थन एवं सहयोग करने के लिए किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? किसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? किसके लिए? तो गिफ्ट सिटी में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और सहयोग के लिए
किसके साथ समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण तथा GVFL के द्वारा। किसके द्वारा डियर? GVFL लिमिटेड तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा, जो आपका वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, इसी के द्वारा ये समझौता किया गया है। गिफ्ट सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये गिफ्ट जो सिटी है ये आपका यहाँ पर गांधीनगर गुजरात में है डियर, याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में है आपका गिफ्ट सिटी। और गुजरात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, याद रखिएगा। गुजरात एक ऐसा, अभी हाल ही में जो आपका भारत में हमारे निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया था, उसमें पहला स्थान किसने हासिल किया था? तो गुजरात ने हासिल किया था। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहीं पर केवड़िया में डियर, केवड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित की गई है, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। उसके अलावा हमारे देश के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा है और इसीलिए केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की। सारे पॉइंट याद रखिएगा। गुजरात से संबंधित एक कोस्टल जो है स्टेट है गुजरात। सबसे बड़ा तटीय क्षेत्रफल किसका है? तो गुजरात का है, ठीक है। इसी प्रकार से इस यहाँ पर 2022 में डियर डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन कहाँ पर किया जाना है? तो ये गुजरात में किया जाना है डिफेंस एक्सपो का आयोजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की जन्मस्थली भी गुजरात है और महात्मा गांधी के एक प्रकार से कर्मभूमि भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है गुजरात रहा है, क्योंकि यहीं पर महात्मा गांधी के द्वारा कई सारे आंदोलन भी चलाए गए थे। यहीं पर 1918 में डियर आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन चलाया गया था। यहीं पर महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में साबरमती आश्रम से एक प्रकार से दांडी यात्रा शुरू की गई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। और यहीं पर 1928 में डियर एक प्रकार से बारदौली आंदोलन भी शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। सरदार सरोवर डैम भी यहीं पर है गुजरात में ही, जो एक प्रकार से नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी हमारे देश की एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, यानी नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट हमारा अगर हम पॉइंट की बात करें डियर, अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि विकास सिटी संपत 1111 का शुभारंभ किस बैंक के द्वारा किया गया है? विकास सिटी संपत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया डियर? तो उसका नाम है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। किसके द्वारा? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह जो जमा योजना है कितने दिनों के लिए कार्यकाल की है या कितने कार्यकाल के लिए है? तो इसका नाम ही रखा गया है 1111, यानी 1111 दिनों के कार्यकाल के लिए ये जमा योजना शुरू की गई है कर्नाटका ग्रामीण बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यह योजना जो है आम जन तथा वरिष्ठ नागरिकों को क्रमशः कितने प्रतिशत दर पर ब्याज उपलब्ध कराती है? तो ये जो योजना है, जो वरिष्ठ एक प्रकार से जो आम जनता है उसको 5.70% की दर से और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 6.20% की दर से एक प्रकार से लाभ प्रोवाइड करती है इस योजना के माध्यम से, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि एक विशेष प्रकार की योजना है जो 1111 दिनों की योजना है और इसमें कितने % ब्याज दिया जाएगा और किसके द्वारा? तो कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा एक्सियोम 1 मिशन को लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा? एक प्रकार से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है डियर? स्पेस एक्स। हमें पता है स्पेस एक्स जो है ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है या इसके हेड कौन है? तो उनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है डियर? दुनिया के सबसे फर्स्ट नंबर पर रिचेस्ट इंसान जो हैं एलन मस्क, उन्हीं की जो है एक प्रकार से एजेंसी है निजी क्षेत्र की जिसका नाम है स्पेस एक्स। उसी के द्वारा एक्सियोम 1 मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है।
या संयुक्त मिशन किसका है? तो ये संयुक्त मिशन एक प्रकार का नासा और एक्सियोम स्पेस का है। नासा आपको पता होगा, जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में ही भारत में डीआरडीओ की भी स्थापना की गई थी डियर, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार सेशन को आप सभी लोग तेजी से सारे लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में, और जितने भी माध्यम है आपके पास स्टेटस या फिर जो भी माध्यम है लगाने के, हर जगह शेयर कर दीजिएगा डियर सेशन को, और एक बार सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो नासा हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो ये इसका जो प्रक्षेपण है वो किया गया है केप कैनवॉटल फ्लोरिडा से। कहाँ से डियर? फ्लोरिडा से किया गया है। कैप कैनवॉटल जो है ये फ्लोरिडा के तट के पास है। कैनेडी स्पेस सेंटर, कौन सा? कैनेडी स्पेस सेंटर। ये आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि ये कौन से देश में है कैनेडी स्पेस सेंटर? तो यूएसए में, अमेरिका में है, याद रखिएगा। फ्लोरिडा तट पे पास में है कैनेडी स्पेस सेंटर, वहीं से इसको लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया है एक्सियोम 1 मिशन को। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी का नाम क्या है? यानी भारत में एक प्रकार से भारत देश के अंदर विकसित, हमारे देश के लोगों के द्वारा विकसित किया गया है आपका एक प्रकार से ऑटोमेटिक स्वदेशी रूप से निर्मित पैर का निर्माण किया गया है डियर। याद रखिएगा किसका निर्माण किया गया है? तो पैरों का निर्माण किया गया है सिंथेटिक आपका पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी का नाम क्या है? तो उसका नाम है कदम। क्या नाम है डियर? एक प्रकार से ये ऐसे लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, चल नहीं पाते हैं, जिनके पैर कट चुके हैं, उन सारे लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की ये आपका निर्माण किया गया है, आविष्कार किया गया है भारत में। पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी का जो है आविष्कार किया गया है, जिसका नाम रखा गया है कदम। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है डियर? तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा कि इस आपके नी का उद्घाटन या इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कदम, ठीक है। कदम इसका नाम है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीआरपीएफ वीरता दिवस। कौन सा? सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ वीरता दिवस डियर, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 अप्रैल को, ठीक है। और 9 अप्रैल को सेलिब्रेट करने का इसका जो रीजन है वो ये है क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को ही इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब पहली बार जो है ये आपका पहली बार मनाया गया था 9 अप्रैल 1965 को, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो 1939 में। और आपको हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, हमारे देश का जो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसको एक प्रकार से लगभग हमारे देश में काफ़ी पहले स्थापित किया गया था 19वीं सदी में, उसकी स्थापना की गई थी लगभग 19वीं सदी में, जिसका नाम है आसाम राइफल्स, ठीक है। तो ये सीआरपीएफ वीरता दिवस 9 अप्रैल को पहली बार मनाया गया 1965 में 9 अप्रैल को, और इसकी स्थापना की गई थी 1939 में डियर। 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप 1064। कौन सा? करप्शन फ्री उत्तराखंड आपका एक ऐप है जिसका जहां पर नंबर है 1064। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है? ये किस राज्य के द्वारा किया गया? उसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड ही वो राज्य है जहाँ पर अभी हाल ही में हमारे देश में एक आर्टिकल है संविधान में, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 44। इस आर्टिकल 44 का जो संबंध है वो समान सिविल संहिता से है डियर, समान सिविल संहिता, याद रखिएगा। और समान सिविल संहिता अभी हाल ही में कौन से राज्य में लागू की गई है? तो वो राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री फिर से बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उत्तराखंड ही वो राज्य है डियर जहाँ पर आपका एक पहले हैली नेशनल पार्क था। कौन सा? हैली नेशनल पार्क। इस हैली नेशनल पार्क का नाम अभी हाल ही में परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा डियर? रामगंगा
नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। 2 बार इसका नामकरण चेंज किया गया। सबसे पहले 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, इसका नाम 1957 में। उसके बाद जो है डियर, अब इसका फिर से नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसको परिवर्तित करने का जो रीजन है वो ये है क्योंकि रामगंगा जो नदी है इस नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हमारे देश में ऐसा कौन सा या फिर कौन सा जो पार्क है जहाँ से रामगंगा नदी उसके मध्य से होकर गुजरती है, तो उसका नाम भी था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसी वजह से इसका नाम परिवर्तित करके किया गया है जिम कॉर्बेट को रामगंगा। इसी उत्तराखंड में डियर याद रखिएगा फूलों की घाटी स्थित है। कौन सी? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसी उत्तराखंड में स्थित है। यही उत्तराखंड में 2013 में प्रलय आया था, आपको याद भी होगा 2013 का प्रलय, जिसमें कई सारे गांव जो हैं बह गए थे। और कौन सी नदी के? अलकनंदा नदी के बाढ़ की वजह से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा उत्तराखंड से संबंधित। और अभी हाल ही में हुए चुनाव में यहाँ फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यह जो ऐप है डियर कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा? कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा यह ऐप? तो याद रखिएगा ये हिंदी और अंग्रेजी 2 माध्यम में उपलब्ध किया जाएगा। जो आपका कौन सा? तो करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप 1064 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ये आपका छाप लीजिएगा। 100% बात कर रहे हैं, 100% डियर आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि दुनिया का कौन सा देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। जैसे आपको अधिकार मिले हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक भाग 3 के तहत डियर, उसी प्रकार से एक कौन से देश के संविधान ने कानूनी अधिकार दिया है वहाँ के जानवरों को? तो वो देश है इक्वाडोर। कौन सा डियर? इक्वाडोर वो देश है। इक्वाडोर काफ़ी सारे लोग जान नहीं रहे होंगे कि वो है कहाँ पर डियर। तो याद रखिएगा जो आपका कॉन्टिनेंट है कौन सा? साउथ अमेरिका, वहीं पर आपका एक देश है इक्वाडोर। और उसी के द्वारा जो है ये घोषित किया गया है, ठीक है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया गया है, विश्व का पहला देश बन चुका है और इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वाडोर। नेक्स्ट हमारा है भारत में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसको चुना गया है तन्मय माहेश्वरी को। किसको चुना गया है डियर? तन्मय माहेश्वरी को चुना गया है भारत में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में छुट्टा पशुओं के लिए, छुट्टा यानी जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में कई जगह पर घूमते दिखते हैं, तो छुट्टा पशुओं के लिए गौ अभ्यारण्य योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, गांव में फसलों को बर्बाद करते हैं ये पशु जो घूमते रहते हैं, और इन्हीं पशुओं से एक प्रकार से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौ अभ्यारण्य योजना की शुरुआत की गई है। गौ अभ्यारण्य योजना की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है डियर? तो याद रखिएगा लखनऊ इसकी कैपिटल है। उसके अलावा यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल मंडल कितने हैं डियर? टोटल 18 मंडल हैं, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे जिसमें 255 सीटों के साथ बीजेपी की फिर से सरकार बनी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसके ओडीओपी प्रोजेक्ट के तहत डियर अभी हाल ही में किसको? कंगना रनौत को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश में टोटल आपकी
लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं, यहाँ राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 31 हैं। विधान परिषद सीटें कितनी हैं, 100 हैं। और आपके विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 403 हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जो सबसे जिला है, जिसका नाम है क्या डियर, बलिया है, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, तो उसका नाम है गोरखपुर। कौन सा, बाबा योगी आदित्यनाथ का शहर है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हो चुके हैं, तो 5 हो चुके हैं, जिनमें से 3 की स्थापना अभी हाल ही में की गई है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके अलावा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये सारे पॉइंट याद रखने की जरूरत है। फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डियर उत्तर प्रदेश से। वैसे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ों को डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, बट ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, किस राज्य में सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम में को शामिल करने की घोषणा की गई है। यानी अब बच्चों को 9वीं से 12वीं तक में हिंदी और संस्कृत की किताबों में गीता का पाठ भी किया जाएगा, गीता को भी पढ़ाया जाएगा। और ये कौन से राज्य के द्वारा घोषित किया गया डियर, तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा डियर, हिमाचल प्रदेश हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिंदी और संस्कृत में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को गीता पाठ कराया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश में नवनियुक्त वित्त मंत्री ने 24 घंटे के अंदर जो है अपने ही पद से इस्तीफा दे दिया है। 24 घंटे के अंदर, क्योंकि वो देश कौन सा है जहां पर इस समय आर्थिक आपातकाल है डियर, कौन सा, आर्थिक आपातकाल लगा है, और वहां का वित्त मंत्री 24 घंटे भी नहीं रह पाया, और उस देश का नाम है श्रीलंका। कौन सा डियर, श्रीलंका वो देश है जहां के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये आपके 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर इस समय कौन है, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण हमारे देश के इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, महिला टेनिस संघ की रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है डियर। महिला टेनिस संघ की रैंकिंग में कौन सी खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, तो उनका नाम है इगा स्वितेक। कौन है, नाम क्या डियर, इगा स्वितेक उनका नाम है डियर, जिन्होंने महिला टेनिस संघ की रैंकिंग में शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा है, किन 2 भारतवंशियों को ग्रैमी अवार्ड 2022 में अवार्ड प्राप्त किया गया है। यानी कौन से 2 भारतवंशियों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, यानी जो ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई थी उसमें 2 भारतवंशियों को भी एक प्रकार से किसी न किसी क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और वो कौन है, तो उनका नाम है रिकी केज और फाल्गुनी शाह को। किसको दिया गया डियर, रिकी केज को और फाल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड 2022 में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपका याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसको नए एटीएस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये किसको नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है नवीन चोपड़ा डियर। क्या नाम है, सॉरी नवीन अरोड़ा उनका नाम है, जिनको एटीएस चीफ के रूप में नियुक्ति दी गई है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, नवीन अरोड़ा हमारे इस क्वेश्चन का। और अगला है, किसने जो है डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला हमारे भारत में हमारे सभी बैंकों को रेगुलेट करने वाला होता कौन है, तो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कौन डियर, आरबीआई। और आरबीआई का गठन 1926 के यंग कमीशन, 1934 के अधिनियम के आधार पर 1935 में किया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम है ऑसबर्न स्मिथ, सर ऑसबर्न स्मिथ उनका नाम है। और इस समय गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास जी।
भारत और पाकिस्तान के, इंडिया और पाकिस्तान के बैंक के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र बैंक है आरबीआई। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। हमारे देश में कई तरह की मुद्राएं जो जारी की जाती हैं, बैंकों के ऊपर जो रेगुलेशन लगाया जाता है वो सारे आरबीआई के द्वारा। उसके अलावा जो मौद्रिक नीतियां जारी की जाती हैं वो सभी आरबीआई के माध्यम से ही जारी की जाती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पुलिस को बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करने की अनुमति देने वाला कौन सा विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है? पुलिस को बायोमेट्रिक डाटा को इकट्ठा करने वाला कौन सा विधेयक पारित किया गया है हमारे लोकसभा में डियर? तो उसका नाम है आपराधिक प्रक्रिया विधेयक। कौन सा? आपराधिक प्रक्रिया विधेयक के लिए जो है पुलिस को बायोमेट्रिक डाटा को एकत्र करने का यहाँ पर अधिकार दिया जाएगा और इस बिल को पेश किया गया है कहाँ पर? लोकसभा में। लोकसभा को हमारे देश में संसद का निचला सदन कहते हैं, याद रखिएगा, निचला सदन, ठीक है। और सबसे प्रिय सदन भी यही होता है, निचला सदन, जहाँ से आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डायरेक्ट रूप से पहुँचते हैं इस लोकसभा में, ठीक है। टोटल संख्या इनकी 552 थी, जिसमें से 2 आपके जो आंग्ल थे उनकी नियुक्ति बंद कर दी गई है। इस प्रकार से 550 सदस्य हैं, ठीक है। तो आपराधिक प्रक्रिया विधेयक याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा है, किस देश में अफीम की खेती को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। किसके द्वारा? तालिबानियों के द्वारा। तालिबानियों के द्वारा। अफगानिस्तान में इस समय हेड कौन है? तो वो तालिबानी है, जिसका नाम है यहाँ पर मुल्ला हसन आखुंद। क्या नाम है डियर? मुल्ला हसन आखुंद उनका नाम है, जो इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। कैपिटल क्या है डियर अफगानिस्तान की? तो वो है काबुल, यहाँ की कैपिटल है। यहीं पर आपकी 2001 में एक प्रतिमा थी जिसको हम कहते हैं बामियान की प्रतिमा। बामियान की प्रतिमा को नष्ट किया गया था इन्हीं तालिबानियों के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारा है, किस संस्था के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये आपका कौन सी संस्था के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया डियर? तो ये परीक्षण किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग जानते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में डियर। न्यू दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है और इसके जो इस समय हेड हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी जी इनका नाम है। और याद रखिएगा, जो भी DRDO का चीफ होता है वो हमेशा डिफेंस मंत्रालय का सलाहकार भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई साइकिलों को शामिल किया? तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली हमारे इस क्वेश्चन का डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इंफोसिस एंड रोल्स, यहाँ पर रोल्स रॉयल ने संयुक्त रूप से किस स्थान पर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है? यानी एक प्रकार से इंफोसिस एंड रोल्स रॉयल ने संयुक्त रूप से कौन से स्थान पर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है डियर? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भारत की IT सिटी, कहाँ पर? बेंगलुरु में। भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को। कर्नाटक की कैपिटल भी है बेंगलुरु। उसके अलावा हमारे यहाँ RCB एक टीम है बेंगलुरु, ठीक है, जिसके कैप्टन इस समय, इसके पहले थे विराट कोहली, ठीक है। इस प्रकार से बेंगलुरु हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास छाप लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित होने वाला, चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास है रेत का मकबरा, और इसी को कहते हैं द टॉम्ब ऑफ सैंड, इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। आपके सामने अगर इंग्लिश में लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, लेकिन अगर रेत का मकबरा भी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा डियर, दोनों याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में। आंसर हो जाएगा रेत का मकबरा। भारत में
यह भारत का पहला हिंदी उपन्यास है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और हम लोग पहुंच चुके हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कौन? गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री इसके लेखक हैं, जिसका अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद है वो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। डेजी रॉकवेल के द्वारा जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, लेखक का नाम और अंग्रेजी भाषा में अनुवादक जो हैं दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला को जज के रूप में नियुक्ति दी गई है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कहाँ के? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला को यहाँ पर घोषित किया गया है जज के रूप में। कहाँ पर डियर? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा अमेरिका में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी किसी महिला को विशेष रूप से पहली बार नियुक्ति मिलती है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ये फिक्स है 100%। और इस क्वेश्चन को छाप लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके जरूर आएगा अमेरिका के। नेक्स्ट हमारा है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला हैं कौन जिनकी नियुक्ति की गई है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। क्या नाम है? केतनजी ब्राउन जैक्सन उनका नाम है, जिनकी नियुक्ति की गई है एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला के रूप में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। ये किस राज्य से संबंधित है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट कौन से राज्य से संबंधित है डियर? तो गुजरात से संबंधित है। यानी एक प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में ये मिशन शुरू किया गया, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। इसके लिए जो है कौन से एक प्रकार के बैंक के द्वारा ऋण दिया गया है, यानी इस परियोजना के लिए कुल कितने रुपए का ऋण प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है जिसका नाम है AIIB, उसी के द्वारा ऋण प्रदान किया गया है 7500 करोड़ रुपए का। कितना? 7500 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऋण प्रदान किया गया है गुजरात को द्वारा। ठीक है, ये आपका दिया गया है कि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो विश्व बैंक और एशियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के द्वारा ये ऋण दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है डियर? तो इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचों को बेहतर कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डियर आज के हमारे सेशन के। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। होप सो आप लोगों ने सारे पॉइंट को ध्यान से समझा होगा, जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और सारे लोग अंडरस्टैंड होंगे। एक बार सारे लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। जिन्होंने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं फिर से मिलते हैं डियर अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।